बात जब रुदन की हो और ऐसी आवाज़ें जब कान में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर ना जाने इस सरकार के रोंगटे कैसे खड़े नहीं हुए। ऐसी आवाज़ से बिलखती हुई चीख सरकारों के कानों में गूंज कर ना जाने टकराते हुए वो कहाँ जा रही है, समझ से परे है। इन्हीं के बीच में जिस तरह से सरकार ने अपने वादे और इरादों का खुलासा करते हुए इन बेबस नारियों के बीच में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए इनके वादों को कैसे झुठलाते जा रहे हैं, समझ से परे है। पर यह आवाज़ अब उन कानों तक सुनाई देगी जो सरकार बनाने से पहले इनके बीच में आकर छाती पीट पीट कर लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें तो ये आवाज़ फिर सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल, अर्थात बीच सभा में ढाढ़स दिलाते हुए अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा सरकार करेगी। सरकार को बने 4 साल हो गए, मगर इन विधवाओं की ओर सरकार ने देखा ही नहीं। लगभग 1200 से ज़्यादा महिलाएं आज विधवा होकर एक ही श्राप दे रही हैं कि सरकार आखिर कब सुनेगी, कब होगा इनके इंतज़ारों का फल मीठा और सरकार कब जागेगी। क्या झूठे और इन मतलबी वादों से सरकार बनती है तो ये आंसू इन 20 सड़कों पर क्यों झलकती। हम भी उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आखिर इस तरह से बैठने का माजरा क्या है। तो स्पष्ट इन माताओं और बहनों का कहना है कि सरकार आने से पहले हमें वादों और विरादों के बीच में जिस तरह से हमारा उपयोग किया गया, हमारी मातृत्व शक्ति हमारे उन बीच के माध्यमों को जोड़कर हमारे वोटों का लाभ लेकर इन मतवालों ने हमें बीच राह पर छोड़ दिया। फिर आंसू निकल रहे हैं और इन आंसुओं को पोंछने वाला आखिर कौन है। सरकार से पूछते हुए इन बेबस महिलाओं के बीच में आखिर कौन आएगा। हाँ दीदी, हाँ भूख है ना। चलो जाएंगी मैम, आराम करो वहाँ पर। चलो 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 हमारी मदद करो। चलो वहाँ आराम करो, शाम से चलो चलो मिलेगा माधुरी मैडम आपको। जाएगी तो डॉक्टर के पास छाया तो जाएगी तो डॉक्टर के पास उपास भी आज इसको में भी खाना नहीं और आप में भी
आज हमारे जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आज 40वां दिन है सर, सरकार सुन नहीं रही है। हमने सभी प्रदर्शन किए, महिलाओं ने छलांग भी लगा दी थी कि उनको मौत का भी डर नहीं है। आज हम अपने और अपने बच्चों की अरमानों की कफन रैली की जो सरकार ने जो वादा किया था, नौकरी न देने पर हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, उनके अरमानों को खत्म कर दिए। किस तरह से हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? सरकार की क्या मनसा है? सरकार रास्ता बना रही है बोलती है, तो सरकार कब रास्ता बनाएगी? जब यहाँ से एक दूसरे की लाश उठ जाएगी तब रास्ता बनेगा। किस तरह से हम लोगों को और सड़क पे बिठाने के लिए मजबूर कर रही है? कितने लोग हैं आप लोग? सर अभी तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जितने लोग हैं उनकी नियुक्ति तो कर दे। पहले बहुत से लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। सरकार हमेशा अपने लिए बोलती है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। हम कल राज्यपाल महोदया जी से मुलाकात करें, उनको बताएं कि ये सन में आदेश निकला था अनुकंपा नियुक्ति के लिए और अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है। तो उन्होंने सर आज में राज्यपाल महोदया जी से मिलकर आदेश कॉपी भी छोड़ी, वो मुख्यमंत्री के समक्ष बात को रखेंगे। अगर प्रावधान नहीं होता है तो क्या महिलाएं सड़क पर बैठती? महिलाएं अपने अधिकार, अपने पतियों के अधिकार के लिए बैठी हुई है और सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है। सरकार किस तरह से अपनी खुद की बहू बेटी बोलते हैं, एक तरफ तो गाड़ियों में लिखवाया गया है कि बेटियों का मान सम्मान की बात होती है, यही सरकार है जो अपनी बहू बेटी को यहाँ पर सड़क पर बिठा रखी है। यही सरकार ने वादा किया है। ये सरकार छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे पा रही है, सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन ये सरकार की संवेदनाएं कैसी है, किस तरह की है? और बोला जाता है कि मुख्यमंत्री जी, और एक साइड बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। अगर संवेदनशील है तो ये जो बहनें रो रही है, जो हमारे पति की आरती उठी है और हमारे बच्चों का जो शोक सान आपने खत्म किया है, तत्काल नियुक्ति दीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं हम लोग। आज 42वां दिन है, किस तरह से तबीयत खराब हो रही है, किस तरह से अनशन चल रहा है, किस तरह से भूख हड़ताल चल रहा है, सब सरकार जान रही है। हॉस्पिटल जा रही है लगातार महिलाएं बीमार होके। क्या सरकार की संवेदनाएं कहाँ है? सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार मौत चाहती है कि सरकार आगे क्या चाहती है? सरकार इसका जवाब दे कि सरकार हम लोगों से चाहती क्या है। मैं उन्हीं से पूछूंगी। सरकार के पास अब केवल 9 माह ही बाकी है और 9 माह के बाद विधानसभा का चुनाव फिर होने वाला है। बहुत से वादे और इरादे अभी बाकी हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। ऐसे स्थिति में इस रुदन को देखते हुए अगर सरकार विश्वास पे खरा नहीं उतरेगी तो खतरा साबित हो सकता है। हमारे इस समाचार को देखने वाले से निवेदन है कि सरकार तक बात पहुंचाए। पंचायत नियोजन राजू सोनी, राजनांदगांव।